महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे तो दोनों अपने संपूर्ण पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा हो रही थी, रथों की गति तीव्र थी और दोनों योद्धाओं की वीरता अपने चरम पर थी। अर्जुन के बाण जब कर्ण के रथ से टकराते तो वो रथ 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था। वहीं जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ बहुत थोड़ा सा ही पीछे हटता। अर्जुन ने यह दृश्य कई बार देखा और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके बाणों का प्रभाव कहीं अधिक था। फिर भी श्री कृष्ण बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। हर बार जब कर्ण कोई प्रभावशाली प्रहार करता तो श्री कृष्ण कहते, अत्यंत प्रशंसनीय, कर्ण वास्तव में एक महान योद्धा है। लेकिन जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ को दूर धकेलते तो श्री कृष्ण मौन रहते। अर्जुन ये देखकर अधीर हो गया। उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, ये क्या बात हुई? मेरे बाण इतने शक्तिशाली हैं कि कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही हिलता है। फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरी नहीं। क्या मेरे बाणों में कोई कमी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, पार्थ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे रथ पर कौन कौन विराजमान है। तुम्हारे रथ की रक्षा स्वयं मैं कर रहा हूँ। ध्वज पर महाबली हनुमान जी विराजमान हैं, जो किसी भी आघात को सहन करने की शक्ति रखते हैं। तुम्हारे रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने थाम रखा है, जिससे यह कभी पूरी तरह अस्थिर नहीं होता। इतने सारे दिव्य शक्तियों के होते हुए भी यदि कर्ण के बाण तुम्हारे रथ को हिलाने में सक्षम हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कर्ण के बाण साधारण नहीं बल्कि अत्यंत प्रबल हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण अकेले लड़ रहा है। उसके पास ना कोई दिव्य शक्ति है, ना कोई भगवान उसकी सहायता कर रहे हैं। उसके साथ केवल उसका पराक्रम, उसका संकल्प और उसकी साधना है। इसके बावजूद वो तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि कर्ण भी उतना ही सक्षम योद्धा है। इसलिए अहंकार मत करो, अपने शत्रु को भी कभी छोटा मत समझो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनते ही अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि वह अहंकार में यह भूल गया था कि शक्ति का वास्तविक मूल्यांकन केवल बाहरी प्रभाव से नहीं किया जा सकता। आत्ममुग्धता मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि सच्ची वीरता विनम्रता और सम्मान में होती है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि घमंड और अहंकार हमें सत्य से दूर कर सकते हैं। हमें अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपने गुरुओं तथा सच्चे मार्गदर्शकों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।